34। तो ये सर्किट बनाया हुआ है, सर्किट कॉपी कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया एमीटर, यहाँ से 2 वायर ऐसा निकला है और यहाँ से एक रेजिस्टर कनेक्ट हुआ, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट हुआ। ये हो गया हमारा टर्मिनल डी। यहाँ से एक और एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं, एमीटर A2, और यहाँ से बैटरी, यहाँ से स्विच, यहाँ पे सेकंड टर्मिनल, और ये कुछ ऐसा। ये 4 ओम का रेजिस्टर यहाँ लगा है, ये 8 ओम का रेजिस्टर यहाँ लगा है, यहाँ पर भी 8 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, ये है टर्मिनल डी, ये टर्मिनल ई, ये टर्मिनल ए, यहाँ पे 8 वोल्ट का बैटरी। दिस इज बी, दिस इज A1, दिस इज A2। अगेन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ये हो गया सी। आ जाओ, ये हो गया हमारा सर्किट। 2 नंबर का सवाल है ये। आ जाओ आगे। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर कुछ वैल्यूज हमें फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? नंबर 1, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। कहाँ 8 ओम रेजिस्टर? यहाँ पे। ये 2 8 ओम रेजिस्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल किया हुआ है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने कई बार अपने चैनल पे, अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आप मेरे PYQs वाले सेशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा इस तरह का क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो बच्चे नए हैं वहाँ यहाँ पे समझ जाएंगे। जब भी कोई आइडेंटिकल रेजिस्टर हो और वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, इस तरह से, ये दोनों देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आइडेंटिकल रेजिस्टर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन से इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं R/N। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी इक्वल टाइप ऑफ रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं नेट रेजिस्टेंस का R/N। अगर तुम ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो करना चाहते हो तो तुम इसी के बजाय ये फॉर्मूला लिख सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करके आंसर लेकर आते हो। अब मैं इसी फॉर्मूला को लेकर के आंसर निकालूंगा क्योंकि ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा तुरंत आंसर आ जाता है, ज़्यादा इसमें लेंथी प्रोसेस है नहीं। तो यहाँ पे R/N, यहाँ पे R क्या है? R है जो वैल्यू रेजिस्टर्स का तुम्हें दिख रहा है वो लिख लो। वैल्यू कितना है? 8 ओम है। और N है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, कितना रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है? 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे रख देंगे 2, 2 4 8। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 8 ओम रेजिस्टर का हो जाएगा 4 ओम, बिकॉज ये दोनों पैरेलल था। एक और बात, ये फॉर्मूला कभी भी सीरीज में यूज नहीं करना, ये फॉर्मूला केवल पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है जो मैंने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है। एक बार और बता देता हूं मैं। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में हो तो उनके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे N/R। ठीक है, देख लेना रेजिस्टर का वैल्यू कितना है, यहाँ रख देना, और कितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है वो भी देख लेना, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे N रेजिस्टर कितना था? 2, नंबर ऑफ रेजिस्टर कितना है? 2, तो 2 से डिवाइड किया गया। अगर इसी को सीरीज में लगा कर करते तो यहाँ पे N2 और यहाँ पे R 8 हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें कितना? 4 ओम। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमसे कि बताओ करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हुआ? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 4 ओम रेजिस्टर में अगर हमें करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या हम पूरे सर्किट को सॉल्व करेंगे? पहले नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम सर्किट का करंट निकालेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टर इन 2 रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में, यहां से करंट जाएगा तो ये पूरे में जो करंट जाएगा वही करंट, ये पूरे में टोटल करंट जितना जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये पूरा और ये अकेला सीरीज में। जैसे हमने क्या किया, हमने इन 2 रेजिस्टर्स को कंबाइन करके वैल्यू निकाला है 4 ओम। तो अब इन 2 रेजिस्टर्स का जरूरत हमें नहीं है, इसको हटा दो, क्योंकि इनका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। दोनों को सॉल्व करने पे वैल्यू आया 4 ओम, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 ओम। करेक्ट, दोनों के प्लेस पे केवल एक रेजिस्टर लगा दो, क्योंकि दोनों का नेट वैल्यू 4 ओम आ रहा है। दोनों मिलकर के जितना वैल्यू दे रहा था वो 4 ओम था, तो दोनों को लगाने की क्या ही जरूरत है, हटा देंगे, 4 ओम हो गया। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों हो गया सीरीज में। अब देखो दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है कि नहीं, तो सीरीज का फॉर्मूला निकाल लो, R इफेक्टिव इज इक्वल टू N/R, या R1 प्लस R2 करके भी निकाल सकते हैं। N कितना रेजिस्टर्स है यहाँ पे सीरीज में? 2 रेजिस्टर्स, और एक रेजिस्टर का वैल्यू 4 ओम, यहाँ पे 4 4 2 8 ओम। तुम R1 प्लस R2 भी करके निकालोगे तो कितना आएगा? 8 ओम आएगा। करेक्ट, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 8 ओम। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है?
8 वोल्ट, पूरे सर्किट का वोल्टेज है 8 वोल्ट। अब हमें पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकाल लेते हैं। I का वैल्यू होता है I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर, ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू वी बाई आर इज ओम्स लॉ, V इज 8 एंड R इज नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज ऑल्सो 8। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करेक्ट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। तो इस 4 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा, जितना सर्किट में फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट कितना निकला 1 एम्पियर, यहाँ से करंट 1 एम्पियर निकला, सेम करंट तो इसमें फ्लो करेगा, इसमें भी तो वही करंट फ्लो करेगा। फिर इधर से देखो, इसमें भी वही करंट फ्लो करेगा। पूरे सर्किट का करंट हम निकाल चुके हैं, तो 1 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। सीरीज में सभी में करंट सेम फ्लो करता है, तो 4 ओम रेजिस्टर में भी 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो करेगा। बोलो समझ आया, क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है। अब यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस सर्किट में यहाँ पे तुम्हारे पास एक डिफरेंट रेजिस्टर है, ये A2 है और इधर A1 है। चलो ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 34 का और वाला क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन 34 का बी, 34 का बी। ऊपर में यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स है पैरेलल में, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में, ऊपर में 24 ओम और नीचे में 24 ओम। यहाँ पे एक एमीटर लगा है जिसका वैल्यू है A1 और ये बैटरी है, ये बैटरी है जिसका वोल्टेज दिया गया है 6 वोल्ट। ये स्विच लगाया हुआ है, यहाँ पे एमीटर A2 दिया हुआ है, ये एमीटर A2, यहाँ पे 12 ओम का रेजिस्टर है, ये सर्किट है, ठीक है। स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट द करंट इन 12 ओम रेजिस्टर। 12 ओम, इस पूरे सर्किट को स्टडी करना है, 12 ओम में करंट फाइंड करना है, ठीक। निकाल लेते हैं करंट इन 12 ओम रेजिस्टर। आ जाओ, 12 ओम रेजिस्टर पे करंट निकालना है हमें। तो करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट में करंट कितना चल रहा है पहले वो निकाल लेते हैं, और पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए हमें पूरे सर्किट को सॉल्व करके इसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। चलो आ जाओ फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है हमें, पहले सर्किट का नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। देखो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका नेट रेजिस्टेंस होगा R डिवाइडेड बाई N या फिर 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू, R का वैल्यू है 24 और N नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितना 1 and 1 2, 2 रेजिस्टर्स है, इसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा आंसर 12 ओम, ठीक। तो अब यहाँ पे हमें 24 का 2 रेजिस्टर्स का जरूरत नहीं है, हम इसके प्लेस पे केवल एक रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 12 ओम। ये हो गया हमारे पास 12 ओम का एक रेजिस्टर। अब ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में, तो अब नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सीरीज का, इसको R डैश में नाम दे देते हैं, वो R नेट था, ये R डैश नेट हो जाएगा। 2 रेजिस्टर से सीरीज में N मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू N इज अगेन 2 और R है कितना 12, ये हो जाएगा 24 ओम। क्लियर। ये फॉर्मूला हमेशा पैरेलल में यूज़ करना और ये हमेशा सीरीज में यूज़ करना। ये तब यूज़ करना है जब रेजिस्टर्स पैरेलल में हो और एक जैसा रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, अदरवाइज तुम 1/R1 1/R2 ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और ये फॉर्मूला तब यूज़ कर सकते हो जब एक जैसा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। कितना रेजिस्टर कनेक्टेड है वो देख लेना और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है वो देख लेना। यहाँ पर भी R मतलब कितना रेजिस्टेंस है वो और कितना नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। जितना रेजिस्टेंस, मान लो 5 रेजिस्टर कनेक्टेड है तो 5, 6 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो 6, ये पैरेलल का और ये सीरीज का। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हमें मिल गया 24। हमें फाइंड करना था करंट, सो करंट I इज इक्वल टू V/R फ्रॉम ओम्स लॉ, V/R। पूरे सर्किट का वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने क्या निकाला 12 + 12 24, 6 4s are 24, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, करेक्ट। तो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 1, करंट इन 12 ओम रेजिस्टर। ये जो 12 ओम रेजिस्टर है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 0.25 एम्पियर।
और सीरीज़ में करंट सब में सेम होता है, तो अगर यहाँ से करंट निकल रहा है 0.25 एम्पियर, तो इस वाले रेजिस्टर में भी करंट जाएगा 0.25 एम्पियर, एमीटर में भी करंट जाएगा 0.25 एम्पियर, यहाँ से करंट इसमें भी कितना जाएगा 0.25 एम्पियर, और यहाँ से होता हुआ करंट A2 में सेकेंड एमीटर में अगेन 0.25 एम्पियर का करंट जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। बताओ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। वीडियो पॉज करो और सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से फाइंड करो। सेकंड का क्वेश्चन है डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। A1 और A2 का जो रीडिंग होगा उसका डिफरेंस बताना है आपको। बताइए क्या होगा आंसर। बताइए आ गया होगा आंसर। देखो सेकंड नंबर का आंसर होगा, क्या होगा, एमीटर क्या काम क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं एमीटर। सर्किट में एमीटर सीरीज में इसलिए जोड़ा जाता है बिकॉज ये करंट को मेजर करता है। ये एक डिवाइस है जो करंट मेजर करेगा। ये भी एमीटर है, 2 एमीटर्स इसी सर्किट में लगा हुआ है, एक एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है और एक एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोनों का काम क्या है, सर्किट में करंट को मेजर करना। और एक और बात, जब भी एमीटर कनेक्ट करो तो एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करो जिस तरह से यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ से कितना करंट जा रहा था, यहाँ से करंट कितना निकला 0.25 एम्पियर। ये करंट इस तरह से जाता हुआ इस एमीटर में भी चला जाएगा 0.25, फिर यहाँ से होता हुआ करंट यहाँ आएगा 0.25 एम्पियर। तो जितना रीडिंग एमीटर A1 का होगा सेम रीडिंग एमीटर A2 का होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 0। डिफरेंस इन द एमीटर रीडिंग इज 0। वाई 0? बिकॉज दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। बताओ कंप्लीट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, ये कौन सा था, 34। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 कितने मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो ठीक।